ये मैडम ने जो रोना गाना मचाया हुआ था, इसलिए मचाया हुआ था क्योंकि यहाँ ऐसे बैठना था, ऐसे बैठना था मैडम को। भाई मैडम खुश हैं आप? ये मैं बना रही हूँ भिंडी पतली सी। हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैंने सोचा था कि मैं बहुत एक्टिवली अब व्लॉग बनाऊंगी, मगर ज़िंदगी, मेरे दोस्तों, ज़िंदगी जो है ना वो बहुत बिजी है। और फिर भी मैंने सोचा कि मैं आज व्लॉग जो है वो ज़रूर पोस्ट कर देती हूँ। काफ़ी कुछ हो रहा है एक्चुअली लाइफ में जो है वो ये हो रहा है कि मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी आने वाली है, तो उसके लिए मुझे उनके पास जाना है। एंड एज आई टोल्ड यू, माई पेरेंट्स लिव इन गुलशन, तो यहाँ से 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना। और फिर उसमें ये होता है कि वैसे तो मैं पूरा एक दिन इस चीज़ को डेडिकेट कर देती हूँ मगर फिर मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पेंडिंग है, तो उनकी थोड़ी सी रिसर्च चल रही है। आप लोगों से बात करने के लिए मैं लाउंज पे आई हूँ, जहाँ पे ऑफ कोर्स कोई एसी नहीं ऑन है और फ़ैन भी मैंने ऑफ़ किया ताकि आवाज़ सही से आप लोग को आए। हम लोग का आजकल ये होता है कि बस हम एक रूम, एसी, वहीं से काम, वहीं पे खाना पीना सब कुछ होता है, बिकॉज़ आप सबको पता है कि बिजली के और गर्मी के क्या हालात हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई अबाउट दैट, जस्ट लेटिंग यू नो कि इस वजह से ब्लॉग करने के लिए ना बहुत ज़्यादा कोई मेरे पास ख़ास मटीरियल नहीं होता। मैं अपने सारे काम जो है वो बेड पे बैठे बैठे कर रही हूँ। तो कभी कभी तो मैं इतनी कोई इंपॉर्टेंट कोई एक रिसर्च कर रही होती हूँ, वो भी मैं बेड पे बैठ के करती हूँ। सोई भी फिर वही होती है। तो ये हो रहा है। और अभी इस वक्त मैं बना रही हूँ भिंडी फीकी, ताकि जब मैं अपने पेरेंट्स के घर कल जाऊँ तो मैं वो भिंडी उनके लिए लेके जाऊँ। एंड उनकी एनिवर्सरी है तो मैं उनके लिए कोई मज़े का केक भी लेके जाऊँगी, एंड इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे वो बिल्कुल। और इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके अलावा किचन की सफाइयाँ, एज़ आई ऑलवेज़ टेल यू, ये सब चलता रहता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि आजकल जो है ना वो आबिद एक डाइट, स्पेसिफिक कोई डाइट है वो फॉलो कर रहा है। सो उसको एक पूरा चार्ट आता है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट डाइट विद यू, बिकॉज वो हर एक की बॉडी के हिसाब से होती है। सो इट्स नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ मी टू शेयर इट विद यू। बट उसमें कुछ खास चीज़ें होती हैं, लाइक कोई कबाब हो गए, कोई चिकन हो गई, प्रोटीन की जो सोर्सेज होती हैं, या कोई वेजिटेबल सूप हो गया। तो वो सारी चीज़ें मैं बना रही होती हूँ, प्रिक्योर कर रही होती हूँ, रेसिपीज़ क्रिएट कर रही होती हूँ। और बस ये चल रहा होता है आजकल, किचन के काम शाम चल रहे होते हैं। चिकन को अभी मैंने मैरिनेट किया, सारी मैंने सॉसेस निकाली। ये आप लोगों के लिए टिप है बाय द वे, कि घर में जो बहुत सारी सॉसेस कब से रखी होती है ना, उनको महीने के महीने निकालें, सेट करें, देखें कौन सी कम यूज़ हो रही है। नहीं अच्छी तो किसी को दे दें, और अगर अच्छी है वो सॉस और फिर भी कम यूज़ हो रही है तो उसको इस्तेमाल कर लें। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक्सपायरी भी मैं चेक करती रहती हूँ। सो वो किया। फिर मैंने अपने मेडिसिन ड्रॉअर की सारी मेडिसिन निकाली, उनकी एक्सपायरी चेक की, वो सब वापस रखी। तो ये कुछ बेसिक काम है जो कि मैं जब दिखाने भूल जाती हूँ तो आपको ऐसे बता देती हूँ। मैं आपको और ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दिस रेसिपी ऑफ भिंडी विद यू गाइस। भिंडी का हेड और टेल रिमूव कर लिया था, और उसके बाद हमने इसको ऑयल में और बहुत ही हल्के से नमक में इतना पका लिया कि ये ग्रीन भी रही लेकिन ये गल भी गई। और उसके साथ ये प्याज जो है, इतनी भिंडी के हिसाब से मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। ये काफ़ी तेल में जो है वो पक रहे हैं। उसके बाद मैं अच्छी तरह से इसको ये निचोड़ लूँगी, और ये तेल जो है ये मैं किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लूँगी, जो टमाटर का मसाला बनाऊँगी उसमें। बस इस प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना, लेकिन सिर्फ ट्रांसपेरेंट करके निकालना है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं करेले भिंडी जैसी कोई भी चीज़ बनाती हूँ, प्याज को इस तरह से फ्राई करके छन्ने में डाल देती हूँ, ताकि नीचे जो है ना वो सारा एक्स्ट्रा तेल निकल आए, और दबा दबा के निकालती हूँ ताकि कम से कम तेल वाली चीज़ बने। अब ये मैंने बहुत ही कम ऑयल पैन में रहने दिया। ज़ीरा मैं इसमें पकाऊंगी, और लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। इसमें टमाटरों का मसाला बनाऊँगी, कोई मिर्ची ऐड नहीं करूँगी। ये अब इतना पकेंगे कि इसका पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, जब तक टमाटर का मसाला जो है वो पक रहा है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, आई थॉट ऑफ आंसरिंग दिस वन, नॉट अ क्वेश्चन बट इट वॉज अ कॉमेंट, जो मेरी हुंजा वाली वीडियो थी ना, उस पर किसी ने पोस्ट किया था, यू नो, जिस पे आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि पैसा होना चाहिए और समथिंग लाइक दैट। तो पैसा बहुत ज़रूरी है और समथिंग ऐसा कुछ था, राइट? सो ऑफ कोर्स आपको याद होगा, उस पर कुछ अच्छे कमेंट्स आए थे, और उस पर कुछ एक ऐसा कमेंट आया था जो कि मैं यूजुअली तो मैं नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ, और स्पेशली जब वो ट्रोल होता है।
बट फिर मैंने देखा कि वो एक मुझे ऐसी एक सब्सक्राइबर ने किया था जो कि मुझे जनरली अच्छी बातें करती हैं, तो फिर मैं ऐसे लोगों की बात को सीरियसली लेती हूँ जो कि नेगेटिव नहीं है। बिकॉज जो इंसान हर बात पे नेगेटिविटी शो कर रहा होता है, देयर इज़ अ वे कि आप देख सकते हैं कि उसी इंसान ने आपके चैनल पे कहाँ कहाँ क्या क्या कमेंट्स किए हैं। तो कभी कोई नेस्टी कमेंट्स होते हैं, मैं देखती हूँ कि यार इनका तो पैटर्न ही है ये, और आई जस्ट विश देम वेल। और मैं बिल्कुल भी कोई ना मैं डिलीट करती हूँ ना मैं रिप्लाई करती हूँ। आई एम नॉट बॉदर्ड एट ऑल। मगर ये जो थी, शी इज़ अ वेरी गुड सब्सक्राइबर ऑफ माइन एंड वो अच्छी बातें कर रही होती हैं मुझे। तो अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसको आंसर करना चाहिए। एंड इनफैक्ट आबिद ने भी पढ़ा तो आबिद बड़ा हर्ट हुआ। आबिद ने कहा इतनी सारी मेरे खिलाफ नेगेटिव बातें लग गई, मैंने तो किसी के बारे में कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। सो वो भी बड़ा हर्ट हुआ एंड आई वाज लाइक हाउ दीज थिंग्स अफेक्ट योर फैमिली। इसलिए मैं सिर्फ जो है वो जस्टिफिकेशन दे रही हूँ। बेसिकली कभी कभी हम कोई बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, सुनते हैं और वो हमें बुरी लगती है, राइट? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरी ज़िंदगी मेरी ऐसी परवरिश हुई है, बहुत सारे लोगों की ऐसी परवरिश हुई है कि हमें ना बहुत ज़्यादा हम सिक्योर नहीं फील करते पैसे के बारे में बात करने के लिए। लाइक हमें लगता है बुरी चीज़ है पैसे कमाना, क्योंकि हमें लगता है कि जो इंसान हमें कोई वेल टू डू दिखाई देता है, हमें लगता है कि ओहो इनको तो पैसों का कोई मसला ही नहीं है, या इन्होंने ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल ही नहीं की। हमारी नज़र में एक ही चीज़ होती है कि पैसा कमाना जो है वो सिर्फ हराम तरीके से ही पॉसिबल होता है, राइट? देखें, ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक आई वुड से 4-5 years मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि देखें, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। उससे आप किसी की मदद कर सकते हैं, अपनी मदद कर सकते हैं, अपना फ्यूचर सेव कर सकते हैं, अपने प्यार करने वालों का फ्यूचर सेव कर सकते हैं। ये एक हकीकत है, ये एक नेसेसिटी है। अब ज़्यादा कम हर एक की अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन है, राइट? लेकिन जो आबिद का कॉन्टेक्स्ट था वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। वो ये है कि आबिद जिस रेफरेंस में बात कर रहा था वो ये था दैट आबिद is a self-made human being and he has worked really hard to be somewhere। and जब मैं आबिद से मिली नहीं थी, ये बात मैं बता रही हूँ कुछ सालों पहले की। सो आबिद अपने मेहनत की वजह से, दिन रात सुबह शाम काम करने की वजह से had become really rich। अब रिच का वर्ड यूज़ करते हुए मुझे वियर्ड फील हो रहा है। वेल टू डू कह लें, वेल ऑफ कह लें, जो मर्ज़ी आप इसको कह लें, राइट? अपनी मेहनत से। एंड देन कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, कुछ गलत डिसीजंस की वजह से एवरीथिंग लाइक फेल अपार्ट एंड अभी भी मैं उसकी ज़िंदगी में नहीं थी। सो व्हेन ही मेट मी, ही हैड already faced a financial change to a level where once he had everything and then he had to lose everything that he owned, right? So उस point of view से वो बोल रहा था। इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि कोई इंसान जिसने अपनी मेहनत से कुछ बनाया हो और अपने ही किसी या किसी और के किसी भी डिसीजन की वजह से वो उसके हाथ से चला गया, यू नो। और क्योंकि हम जहाँ स्टे कर रहे थे सरीना में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट वी वर नॉट पेइंग फॉर आवरसेल्व्स, इट वॉज़ अ कंपनी स्पॉन्सर्ड ट्रिप। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भाभी ये रेंट क्या है, रेंट क्या है, रेंट क्या है। तो हम खुद से पे नहीं कर रहे थे। हम ये नहीं कह रहे थे, आबिद का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि देखो हम इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है, ये इट केम अक्रॉस लाइक दैट। बट द थिंग वॉज कि उसने कहा कि देखो ये एमिनिटीज़ या जॉय या खुशी या सोचना कि आप जहाँ घूमना चाहते हैं आप घूम सकते हैं, ये वाली जो लग्जरी है ये पैसे से आती है। देखें, ये बात बहुत कड़वी है लेकिन ये बात सच है। अब अगर आपको नहीं चाहिए ऐसी लग्जरी, चैप्टर क्लोज्ड, मसला ही ख़त्म। नहीं चाहिए भाई। अगर चाहिए तो उस हसरत को कंप्लीट करने के लिए जो प्रैक्टिकल जायज़ लीगल तरीका है वो पैसा कमाना है, राइट? और मुझ में पहले ये ड्राइव थी कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है, मतलब इतने पैसे बन जाएं कि आप कंफर्टेबली रह पाएँ। मैं आबिद को कह रही हूँ तो इट्स ओके, हम कंफर्टेबली रह सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट टू चेज दैट स्टेज वेयर यू वर एट इन योर लाइफ इज़ अ गुड थिंग। कितने लोग होते हैं जो मेरे हस्बैंड ने फेस किया इस तरह का कोई लॉस, उस पर आप ज़िंदगी पे ना आप हार मान लेते हैं, आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप बेड से नहीं निकलती हैं, आप
बस सिर्फ यही करते रहते हैं कि काश वो टाइम वापस आ जाए, काश वो टाइम वापस आ जाए। तो बहुत मुश्किल होता है दोबारा से अपने पाँव पे खड़े होना, दोबारा से अपने आप को बोलना कि सेकंड चांस, थर्ड चांस, और कुछ ट्राई करते हैं, ये करते हैं। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आई एम नॉट लाइक सेइंग इट बिकॉज आबिद इज़ माई हस्बैंड, बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। ज़िंदगी में, काम में सक्सेस भी मिलती है, फेलियर्स भी मिलते हैं, रिलेशनशिप्स में सक्सेस भी मिलती है, फेलियर्स भी मिलते हैं, लेकिन उस फेलियर पे को अपनी ज़िंदगी की आखिरी चीज़ समझना और हार मान लेना, ये मैंने देखा है कि आबिद में नहीं है, और अब ये मैं सीखती हूँ उससे कि मुझ में भी नहीं होना चाहिए। एंड एवरी फेलियर टीचर्स यू समथिंग। सो ये सारा मकसद था। सो आई होप आपके इस कमेंट का आंसर हो गया हो। It was not coming off as someone arrogant, because he was saying that, see, we don't have this amount to give it to, like, let's say Hunza Zarina, वो कोई और दे रहा है, so it would be a good feeling to have that amount if we have earned it, right? ये मकसद था। सो आई होप वो क्लैरिफाई हो गया होगा। और मैं कभी किसी कोई नेस्टी बात को क्लैरिफाई नहीं करती हूँ, स्पेशली मैंने आपके लिए किया है, बिकॉज आपके जो बाकी कमेंट्स थे वो अच्छे थे। सो या, एंड साथ साथ मैं दिखाऊँ देखिए सीज़न के, आई थिंक ये वाला थोड़ा इट्स डाइंग डाउन यहाँ पे, और ये अब खिल रहा है। ये फ्लावर्स अब ब्लूम करने स्टार्ट हो गए हैं। सीज़न की बात होती है, ये तो सदाबहार है, ये तो चलते ही रहते हैं। और ये बेचारे बिल्कुल लाइक दे आर डाइंग डाउन। ये पानी वानी देने का मसला नहीं है, इनका सीज़न ही जो है वो अब आई थिंक लो हो गया है। और देखिए कितने सारा मोतिया हो गया है मेरे पास जमा, नॉट कितना सारा, बिकॉज बीच पे कुछ भी उगाना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन इसको मैं तोड़ूंगी। और ये हमज़ा ने बनाए हैं कबाब। लाइक मैंने सारा मसाला वगैरह लगा दिया, फिर हमज़ा ने इनको जो है वो शेप दी है। और साथ में ये टमाटर का जो पानी है, बस अब ये ड्राई हो जाएगा, और इसमें हम ये ऐड कर देंगे भिंडी, प्याज, हल्की आंच पे दम लगाऊंगी। रेडी। और अब व्लॉग में एंट्री हुई है चीफ गेस्ट की। चीफ गेस्ट को अंदर जाना होता है, बस चीफ गेस्ट जो है ना, जी जानो। अच्छा, अभी ये अंदर जाती है और फिर इस तरह से टर्न हो जाती है कि अगर मामा आप बाहर हो तो फिर मैं भी बाहर हूँ, आप अंदर जा रही हो तो मैं भी अंदर जा रही हूँ। देखें ज़रा, मैं इसके तमाशे दिखाते हैं आपको। ये देखिए, मैं अंदर आई, ये खुद ही अंदर आए, अभी मैं बाहर आऊँगी। क्यूटी पाए, मामा खाना खा रहे, फिर अंदर चलती है आपके साथ। ये मामा अपना खाना खाएगी